Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our new chapter of class 5th, which is chapter number 9 about heat. Okay, let's start the chapter. So student, the very first topic is that where do we get heat from? हमें heat कहाँ से मिलती है? First of all, what is heat? Heat is a kind of energy. Heat क्या है? एक kind of यानी कि एक type of energy है and heat energy keeps us warm. ये हमें क्या रखती है? Warm रखती है. Now, most of the heat on the earth comes from the sun. Plants absorb this heat. Animals like to sit in the sun when it is very cold. People also do this. So, living things get the heat from the food they eat. Carbohydrates and fats are food which give us energy. In the body, they are burned to give heat energy. So, सुनें, most of the heat, ज़्यादातर जो heat हमें earth पे receive होती है वो हमें sun से मिलती है. Plants इसी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. एनिमल्स को भी क्या सनलाइट में बैठना पसंद होता है व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड. एंड अलॉन्ग विद द एनिमल्स, human beings or the people also does the same thing. Okay, now living things get the heat. Living things को अपनी जो heat है वो कहाँ से ड्राइव होती है? उस फूड से जो कि living things खाते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स वो फूड सब्सटेंसेस हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. बॉडी में जाके कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट बर्न होते हैं एंड देन दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी भी हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है. जब एक इलेक्ट्रिक हीटर ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. फायर इज ऑल्सो अनदर सोर्स ऑफ हीट. ओके, हम फायर का यूज करते हैं फॉर कुकिंग एंड ऑल्सो टू कीप वार्म. सब्सटेंसेस व्हिच वी बर्न टू गिव अस हीट आर कॉल्ड फ्यूल्स. अब वो सब्सटेंसेस जिनको हम बर्न करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए उनको फ्यूल्स कहा जाता है. कुकिंग गैस, केरोसिन, वुड, कोल, ऑयल, दीज ऑल आर फ्यूल्स. ओके, पेट्रोल, compressed natural gas that is CNG एंड डीजल ऑयल, ये भी क्या है? ये भी कुछ फ्यूल्स है जिनको हम कार, बस, ट्रक्स या स्कूटर्स के इंजन्स को रन करने के लिए यूज करते हैं. Some substances like paper and cloth burn and catch fire easily and they are called flammable substances. पेपर एंड क्लोथ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि बर्न करते हैं एंड फायर को बहुत इजीली कैच कर लेते हैं. ऐसे सब्सटेंसेस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोला जाता है. सॉरी, flammable substances we call them. Okay, we may not use all of them as fuel, but we have to use them carefully. तो हम इन सभी flammable substances को as a fuel use नहीं कर सकते, but हम उन्हें बहुत carefully handle करते हैं. Now the next topic which we have is temperature. So heat is a form of energy, as I told you. So temperature is somewhat different from it. Temperature is a measure of degree of hotness or coldness of a body. We can measure the temperature of any solid, liquid or gas using thermometer. So temperature जो है, temperature हीट से डिफरेंट होता है. एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट की डिग्री कि वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है उसे कहा जाता है, उसके मेजर को कहा जाता है टेम्परेचर. एंड आप क्या कर सकते हो? किसी भी सॉलिड, लिक्विड और गैस का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग थर्मामीटर. ओके, द यूनिट्स टू मेजर टेम्परेचर. अब टेम्परेचर को मेजर करने की जो यूनिट्स हैं दैट इज डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन ऑल्सो. ओके, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है बाय यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर. दिस इज द क्लिनिकल थर्मामीटर यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, देन अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. एक क्लिनिकल थर्मामीटर में एक काफी लॉन्ग नैरो एंड यूनिफॉर्म सी ग्लास ट्यूब होती है. यू कैन सी दिस इज द ग्लास ट्यूब ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर. ओके, देन द वन एंड ऑफ द थर्मामीटर हैज अ मर्करी बल्ब इनसाइड इट. फिर इस थर्मामीटर के एक एंड पे एक मर्करी बल्ब होता है अंदर एंड आउटसाइड द बल्ब, उस बल्ब के बाहर एक शाइनिंग मर्करी थ्रेड आप देख सकते हैं. ओके, देयर इज आल्सो अ स्केल इनसाइड इट. इस थर्मामीटर के अंदर एक स्केल भी होता है जो कि आपका सेल्सियस स्केल है जिसको डिग्री सेल्सियस के थ्रू इंडिकेट किया जाता है. एंड क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस ओनली. Now to measure the temperature of materials other than human body. अब ह्यूमन बॉडी से अलग अगर हमें किसी मटेरियल के टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम उसके लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करेंगे. लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग ए थर्मामीटर. जब हम एक थर्मामीटर को यूज करते हैं तो उसको यूज करते वक्त उसको हैंडल करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखने हैं. तो नंबर 1, ऑलवेज वॉश द थर्मामीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग इट. हमेशा एक थर्मामीटर को हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ वॉश करना चाहिए, उसको यूज करने से पहले एंड उसको यूज करने के बाद. क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए आपको ये इंश्योर करना है कि उसका मर्करी लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए. ऑलवेज रीड द थर्मामीटर बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट. हमेशा थर्मामीटर को जब भी रीड किया जाता है तो उसमें जो मर्करी का लेवल है उसको हमें इस साइड से अपनी साइड ऑफ लाइन ऑफ साइड के अलोंग रखकर ही मेजर करना चाहिए.
While reading the thermometer, don't hold it by the bulb. जब भी आप थर्मोमीटर को रीड करोगे तो उसको बल्ब से आपको कभी भी होल्ड नहीं करना। एंड थर्मोमीटर को हमेशा हमें फ्लेम से दूर रखना चाहिए एंड ना ही उसे अंडर द सन रखा जाएगा। हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, हमेशा केयर के साथ थर्मामीटर हैंडल करेंगे बिकॉज इफ इट्स अगेंस्ट अ हार्ड ऑब्जेक्ट इट मे ब्रेक। अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हिट हुआ तो थर्मामीटर टूट जाएगा। ओके, फिर उसके बाद लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते वक्त आप इंश्योर करेंगे कि वो हमेशा अपराइट रखा जाए, सीधा रखा जाए, ना कि टिल्टेड। ओके, देन द बल्ब ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो बल्ब है इट शुड बी सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द सबस्टेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। ठीक है, जब भी आप लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करोगे तो आपको इंश्योर करना है कि उसकी जो साइड्स है वो चारों तरफ से उस सबस्टेंस से सराउंडेड होनी चाहिए जिसका आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। एंड कभी भी उसका जो सरफेस है, सॉरी, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का सरफेस है वो उस कंटेनर के सरफेस को टच ना करे जिसमें आपने उस मटेरियल को रखा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हीट मेक सब्सटेंसेस चेंज। अब बात करेंगे हीट की, तो हीट से क्या होता है, सब्सटेंसेस चेंज भी हो सकते हैं। सी, यू हैव लर्न दैट वाटर कैन बी फाउंड इन 3 स्टेट, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, वाटर हमारी 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है, दैट इज आइस, वाटर एंड स्टीम। अब वाटर को स्टूडेंट्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम चेंज कर सकते हैं जब आप उसे हीट प्रोवाइड करेंगे। एंड द ऑपोजिट चेंजेस टेक प्लेस व्हेन इट इज कूल्ड, एंड सेम वही स्टेट जो है दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी, यानी कि ऑपोजिट रिएक्शन वहाँ पे हो सकता है अगर आप उस सब्सटेंस को दोबारा क्या करेंगे, कूल करेंगे। ओके, सो नाउ व्हाट दे हैव गिवन यू, पुट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट फ्रेजेस इन द बॉक्सेस। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स गिवन है और आपको इनको बॉक्सेस के अंदर रखना है, जैसे कि आइस। आइस को जब क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? बाय मेल्ट, आइस प्लस हीट विल मेल्ट इनटू वाटर। ओके, देन वाटर प्लस हीट, जब वाटर को अगेन आप हीट प्रोवाइड करोगे सो व्हाट इट विल डू, इट विल बॉइल एंड बिकम स्टीम। ठीक है, वाटर आपका बॉइल होने के बाद क्या बन जाएगा, उसके बाद स्टीम बन जाएगा। देन नेक्स्ट है स्टीम। अब स्टीम को अगर आप हीट उसमें से हटा दो, यानी कि स्टीम को कूल करना स्टार्ट कर दो, सो इट विल कंडेंसेस, वो क्या हो जाएगा, वाटर कंडेंस हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। ओके, फिर उसके बाद वाटर में से अगेन आप अगर उस वाटर की हीट को कम कर दो, यानी कि वाटर को भी कूल कर दो, तो वाटर आपका फ्रीज हो जाएगा एंड फ्रीज होने के बाद इट विल कम इनटू व्हाट, आइस स्टेट। ओके, नाउ सो सब्सटेंसेस लाइक घी एंड कोकोनट ऑयल बिकम सॉलिड व्हेन दे आर कूल्ड। ठीक है, घी एंड कोकोनट ऑयल जैसे सब्सटेंसेस को जब आप कूल करते हो तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन वो अगेन आपके हीट प्रोवाइड करने पे दे विल मेल्ट। ओके, व्हेन दे आर कूल, एक्चुअल में जब उनको कूल किया जाता है तो वो दोबारा से सॉलिड हो जाएंगे एंड इन चेंजेस को कहा जाता है रिवर्सिबल चेंजेस। आइस कैन मेल्ट इनटू वाटर, इस तरीके से आइस आपका वाटर में मेल्ट हो जाती है एंड वाटर को फ्रीज करके दोबारा आइस बनाया जा सकता है। ओके, वाटर बॉईल करके आपका स्टीम में चेंज हो जाता है एंड स्टीम को कंडेंस करके अगेन यू कैन मेक दी वाटर। सो इस तरीके से आइस, वाटर, स्टीम आर ओनली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस। आइस, वाटर एंड स्टीम क्या है, सेम सब्सटेंस की डिफरेंट फॉर्म्स से डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। एंड नाउ न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इन दिस चेंजेस, एंड यहाँ पे क्या न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है इन चेंजेस में। इस टाइप ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। ओके, नाउ नो न्यू सब्सटेंस, इट्स रॉन्ग, देयर शुड बी नो आल्सो। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हुआ, आइस, वाटर एंड स्टीम ये एक ही सब्सटेंस की डिफरेंट फॉर्म्स थी, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड ऐसे चेंजेस जहाँ पे ये एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता उस चेंज को फिजिकल चेंज कहा जाता है। ओके, चलो, now they have given an experiment with the help of your teacher you have to do, or you can take another grown up also. Do not light matches on your own. See, fix a candle. आपको क्या करना है, कैंडल को फिक्स करना है एक बॉटल में या एक स्टैंड में। देन आस्क योर टीचर टू लाइट इट। फिर आपके टीचर को या आप जो भी एडल्ट आपके आसपास है आप उनसे बोलेंगे कि वो मैस्टिक से क्या करे, उस कैंडल को लाइट अप करे। नोटिस चेंजेस इन द विक एज इट बर्न। तो आप क्या देखोगे, आपको उस कैंडल के विक में कुछ चेंजेस दिखेंगे जैसे जैसे वो कैंडल बर्न होगी। नाउ व्हाट हैपेंस टू द वैक्स, एंड उसके सराउंडिंग में जो वैक्स है उसके साथ क्या होगा, लुक एट द बॉटम ऑफ द विक। उस विक के बिल्कुल बॉटम में आप देखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, कैंडल को ब्लो आउट करोगे। नाउ वॉच व्हाट हैपेंस टू द वैक्स। अब उसके बाद आपको दोबारा ऑब्जर्व करना है कि उस वैक्स में क्या चेंजेस आएंगे। नाउ लुक एट अ बर्न्ट मैस्टिक। उस बर्न्ट मैस्टिक को भी आप ऑब्जर्व करेंगे, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ न्यू मैस्टिक। वो बर्न्ट वाली मैस्टिक न्यू मैस्टिक से कैसे डिफरेंट है। What differences do you see? Which change is reversible? Which changes cannot be
reverse. So when a match or a piece of paper burns, ash is produced. जब भी आप एक मैच स्टिक को या एक पेपर पीस को बर्न करते हो तो वहाँ पे एश प्रोड्यूस होती है एंड ये क्या है, एक न्यू सब्सटेंस होता है. ये चेंज आपका रिवर्सिबल नहीं है, यानी कि आप उस बर्न्ड मैच स्टिक से न्यू मैच स्टिक नहीं बना सकते, ओके, या उस एश के थ्रू आप दोबारा से उस पीस ऑफ पेपर को वापस नहीं ला सकते. दैट मीन्स ये एक कैसा चेंज है, नॉन इरिवर्सिबल चेंजेस है. एंड साथ में ये कैसे चेंज है, परमानेंट चेंजेस भी है, बिकॉज यू कैन नॉट बैक द ओरिजिनल मैच और द पेपर. सो ऐसे चेंजेस जो आपके इरिवर्सिबल होते हैं, जहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ओके, एंड आप उसके ओरिजिनल स्टेट में उसको वापस नहीं ला सकते, वो परमानेंट चेंज बन जाता है. उन चेंजेस को, उस टाइप ऑफ चेंजेस को वी कॉल देम केमिकल चेंजेस. ओके, सो वेन एवर अ सब्सटेंस बर्न्स अ केमिकल चेंज टेक प्लेस, हमेशा जब भी एक सब्सटेंस बर्न होगा वहां पे हमेशा केमिकल चेंज होता है. ओके, नाउ व्हाट एल्स कैन हीट डू, अब इसके अलावा हीट और क्या कर सकती है, हीट मेक थिंग्स एक्सपेंड, हीट के थ्रू जो थिंग्स होती है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती है. हीट आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सभी स्टेट्स को एक्सपेंड करता है. गैसेस जो है एज कम्पेयर टू लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड होती हैं एंड लिक्विड्स एज कम्पेयर टू सॉलिड ज्यादा एक्सपेंड होते हैं. व्हेन दे एक्सपेंड, अब जब ये एक्सपेंड होते हैं इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एंड देन दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस. Now the transfer of heat. The heat transfer takes place from an object to its surrounding due to the difference in their temperatures, so that the object and the surrounding reach the same temperature. So student, what they're saying कि heat का transfer होता है किसी भी एक object से दूसरे object पे या उसके surroundings में heat का transfer होता है किसकी वजह से, उन दोनों के temperature में differences की वजह से. and तब तक heat का transfer होगा जब तक object और उसके surrounding same temperature पे नहीं पहुंच जाते. ठीक है, हीट इज ट्रांसफर्ड, हमेशा जो हीट का ट्रांसफर होता है वो एक हॉटर ऑब्जेक्ट से उसके सराउंडिंग्स के टुवर्ड्स होता है. हीट ट्रांसफर होती है एयर पार्टिकल से, जो कि आपके कंपैरेटिव एयर पार्टिकल्स में हीट ट्रांसफर हो जाती है जो कि कंपैरेटिवली कूल होते हैं. ओके, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय 3 मेथड्स, हीट को हम 3 मेथड्स के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. नंबर 1 which we have to discuss is conduction. So the process of transfer of heat from the hotter end of the object to its cooler end is called कंडक्शन. सो एक ऐसा हीट ट्रांसफर प्रोसेस जहाँ पे हीट एक हॉटर एंड ऑफ ऑब्जेक्ट के हॉट एंड से उसके कूल एंड की तरफ जब हीट ट्रांसफर होती है, इस प्रोसेस को कंडक्शन बोला जाता है. सो कंडक्शन में हीट हमेशा उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में ट्रांसफर होगी जो कि एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू बॉइल मिल्क एंड टर्न ऑफ द फ्लेम, द हीट ऑफ द मिल्क इज ट्रांसफर टू इट्स सराउंडिंग एंड इट कूल्स डाउन. जब आप मिल्क बॉईल करते हो और उसके बाद फ्लेम को टर्न ऑफ कर दोगे तो उस मिल्क की जो हीट है वो उसके सराउंडिंग्स में क्या होने लगती है, ट्रांसफर होने लगती है ना. एंड वो जो आपका वेसल था जिसमें मिल्क आपने रखा था वो धीरे धीरे कूल डाउन होना शुरू हो जाता है. इन सॉलिड्स में जनरली हीट आपके कंडक्शन मेथड के थ्रू ही ट्रांसफर होती है. द नेक्स्ट you have convection. The transfer of heat by the movement of particles from place to place is called convection. अब एक ऐसा हीट ट्रांसफर प्रोसेस जहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगी वो पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से होगी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन. यानी कि बाय कन्वेक्शन हीट का ट्रांसफर जो है वो लिक्विड्स एंड गैसेस में होता है. फर्स्ट द लिक्विड और गैस नियर द फ्लेम विल बी हीटेड. सबसे पहले जो लिक्विड या जो गैस है जो नियर द फ्लेम है वो आपके हीट होगी. आफ्टर हीटिंग, हीट होने के बाद वो आपका राइज अप होगा एंड जो कोल्ड लिक्विड या कोल्ड गैस है साइड्स में से वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगी टुवर्ड्स द फ्लेम. अगेन उसके बाद दोबारा ये जो वाटर और गैस है इट विल राइज अप एंड द रेस्ट ऑफ द वाटर या गैस है फ्रॉम द साइड इट विल मूव डाउन एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज. ये प्रोसेस आपको तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक पूरा जो वाटर या जो गैस है इट डज नॉट गेट हीटेड. ओके, नाउ द थर्ड वी हैव इज रेडिएशन. रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम. जब विदाउट एनी मीडियम किसी सब्सटेंस में हीट का ट्रांसफर होता है दैट इज नोन एज रेडिएशन. ओके, दैट मीन्स रेडिएशन कैन टेक प्लेस इन वैक्यूम ऑल्सो. Okay, it is flow of heat energy from one place to another by electromagnetic waves. एक ऐसा हीट एनर्जी का फ्लो जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है उसे हम रेडिएशंस कहते हैं. सन हीट रीचेस अस थ्रू रेडिएशन एंड रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर इट्स ट्रांसफर. ठीक है, सन की जो हीट है वो हम तक पहुंचती है रेडिएशन के थ्रू एंड इसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर इट्स ट्रांसफर. ओके, नाउ next we have conductors and insulators. So have you noticed that the pressure cooker your mother uses has a plastic handle? Your mother can lift it easily even when the pressure cooker is very hot. This is because the handle always stays cool. Some substances get heated quickly and they are called conductors of heat. Others do not get heated easily. Heat does not pass through them quickly and they are called इंसुलेटर्स. सो स्टूडेंट, व्हाट दे सेइंग कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप वो जो प्रेशर कुकर हमारी मदर यूज करती हैं उसमें यूजुअली क्या होता है, उसके हैंडल
जो है प्लास्टिक का हैंडल होता है, एंड हमारी मदर बहुत इजीली उस प्लास्टिक हैंडल से उस प्रेशर कुकर को लिफ्ट कर सकती हैं, इवन दो जो प्रेशर कुकर है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। सो ऐसा क्यों? बिकॉज हैंडल हमेशा कूल कंडीशन में रहता है, एंड ऐसे सब्सटेंसेस जो सब्सटेंसेस बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं, बहुत क्विकली हीट अप हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। लेकिन सारे सब्सटेंसेस इजीली हीट को कैच नहीं करते हैं, यानी कि वो इतनी जल्दी हीट अप नहीं होते, हीट उनके थ्रू पास नहीं हो पाती है, एंड उन सब्सटेंसेस को इंसुलेटर्स कहा जाता है। ठीक है, प्रेशर कुकर का जो एल्यूमिनियम वाला पार्ट है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड जो प्लास्टिक हैंडल है इट इज एन इंसुलेटर। ओके, कॉटन क्लोथ एंड एयर, कॉटन क्लोथ एंड एयर भी क्या है? अच्छे इंसुलेटर्स हैं। हैव यू ट्राइड टू होल्ड अ स्टील ग्लास कंटेनिंग हॉट मिल्क? कभी आपने अभी ट्राई किया हो कि एक ऐसा ग्लास, स्टील ग्लास जिसमें हॉट मिल्क है, क्या आप उसको कभी होल्ड कर सकते हैं? इफ यू रैप अ कॉटन हैंडकरचीफ अराउंड इट, लेकिन अगर आपने उस ग्लास के अराउंड कॉटन का हैंडकरचीफ रैप कर लिया तो आप उसको ज्यादा इजीली होल्ड कर पाएंगे। इसी तरीके से बर्ड्स फ्लफ ऑफ देयर फेदर्स इन कोल्ड वेदर, बर्ड्स भी अपने फेदर्स को कोल्ड वेदर से फ्लफी बना लेती हैं, बिकॉज इसके थ्रू जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है उनके फेदर्स के बीच में, एंड उनकी बॉडी को वार्म रखती है। यू विल फाइंड अ लूज हैंड निटेड स्वेटर वार्म एंड कोजी इन विंटर, विंटर सीजन में आपने देखा होगा कि एक लूज हैंड निटेड यानी कि हाथ से जो बुना हुआ स्वेटर होता है वो ज्यादा वार्म एंड कोजी होता है। ठीक है, बिकॉज उनके होल्स के बीच में, ठीक है, स्वेटर के होल्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी की हीट को अंदर ही ट्रैप रखती है। ओके, दिस डज नॉट लेट योर बॉडी हीट टू एस्केप, इसके थ्रू आपकी जो बॉडी हीट है वो बाहर की तरफ एस्केप नहीं हो पाती है। ओके, सो the chapter is completed over here. I hope you all must have understood about the concept of heat in this chapter. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.